तो हम लोग भांट ऑफ फैक्टर पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन का जो पिछला लेक्चर था और 29th लेक्चर, उसमें हम लोग भांट ऑफ फैक्टर के बारे में जानकारी लिए, क्या है, कैसे है, क्या बताया। अब उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहे हैं आपको सॉल्यूशन का इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। अब उसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर लेके जा रहे हैं, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पढ़ते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, उसके बेसिस पर हम लेके इसको बढ़ रहे हैं। एक्चुअली ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे आपके सॉल्ट या सारे दुनिया के कंपाउंड 100% आयोनाइज्ड हो जाएं। जो 100% आयोनाइज हो जाएंगे वो 1-2 हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो 100%, कई क्वेश्चन न्यूमेरिकल में आप देखोगे कि 100% आयोनाइज या कंप्लीटली डिसोसिएटेड, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, ये वर्ड लिखा रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। कई सारे प्रॉब्लम में एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, वहाँ चिंता छोड़ दीजिए, वहाँ के लिए नो टेंशन। जहाँ कहीं भी कंप्लीट डिसोसिएशन है, एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन, वहाँ का चिंता एकदम मत कीजिए। वहाँ तो डायरेक्ट कर दीजिएगा, जितना पार्टिकल है NaCl जैसा है तो 2 कर दीजिएगा, कंप्लीट डिसोसिएशन। MgCl2 है तो उसमें 3 कर दीजिएगा, कंप्लीट में नो टेंशन, सीधे नंबर काउंट कर लीजिए, काम हो जाएगा भांट ऑफ फैक्टर का। लेकिन जहाँ पार्शियल डिसोसिएशन, पार्ट डिसोसिएशन है वहाँ, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का पार्शियल डिसोसिएशन होता है, नॉट कंप्लीट डिसोसिएशन। और 1 का जो पार्ट डिसोसिएट करता है उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दैट विल बी डिनोटेड बाई अल्फा, दैट विल बी डिनोटेड बाई अल्फा। और ये पार्ट डिसोसिएशन, कंसिडर एन इलेक्ट्रोलाइट AX/BY विच पार्टली डिसोसिएट्स। पार्टली मतलब 100 लिए तो 100 के 100 नहीं टूट गए, हाँ 100 लिए उसमें 40% डिसोसिएशन है, जो हम लास्ट क्लास यानी कि लास्ट लेक्चर में बताए थे, JEE मेन का क्वेश्चन 2019 का। तो जो है आपको 40% वहाँ आयनाइज किया था, तो 40% तो अल्फ़ा होगा ना, 40/100 कर देंगे, 0.4 हो जाएगा अल्फ़ा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो हर जगह आपको 100% आयोनाइजेशन नहीं होता, तो पार्टली डिसोसिएट्स इन सॉल्यूशन यील्डिंग X आयंस ऑफ A plus Y and Y ions of B minus X, and if alpha is the degree of dissociation, अगर अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, अगर अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो एज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स, ठीक है ना, टोटल मॉलिक्यूलों का वो फ्रैक्शन जो डिसोसिएट किया वो आपको अल्फ़ा, जैसे 100 लिए, 100 में 40 डिसोसिएट किया, तो 40/100 को फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएट्स यानी अल्फ़ा कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपका हो गया अल्फ़ा, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच डिसोसिएट्स, एंड सी द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट। सी जो हो गया वो सॉल्यूट का इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया, शुरू का कंसंट्रेशन उसका आप मान लेते हो C, ठीक है। तो अब डिसोसिएशन पर इक्विलिब्रियम लगाओ, इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी इसको तोड़ने का आइडिया सीखा जाता है। फिलहाल आप देखिए, मान लीजिए कि शुरू में जो लिया गया AX/BY, उसका कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, C था। इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था, C था, और इन दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 और 0, क्योंकि अभी टूटा नहीं था, अभी तो डाला ही जा रहा है, अभी तो जस्ट डाला जा रहा है, डालने की तैयारी हो रही है, और अब डाल दिए, तो डाल दिए तो टूटने लगा, थोड़ी देर के बाद एक पॉइंट अचीव होता है
जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर, इतने देर के बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो गई। मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर पहुंच गए, तो एज्यूम कीजिए कि C इंटू इसको 1 मानिए, तो 1 में से अल्फ़ा पार्ट टूट गया, यानी C माइनस सी अल्फ़ा, यानी C में से कितना, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, है ना। तो C माइनस सी अल्फ़ा, इसमें से कितना पार्ट टूट के निकल गया है, C अल्फ़ा टूट के निकल गया है, इसमें से C अल्फ़ा टूट के निकल गया है। तो इसका जो है C अल्फ़ा भी बनेगा और इसका, लेकिन जो कोफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, कोफिशिएंट से। तो ये हो जाएगा एक्स सी अल्फ़ा कह लीजिए, या सी एक्स अल्फ़ा, और ये एक्स का कोफिशिएंट क्या है बाबू, वाई, तो ये वाई सी अल्फ़ा, यानी कि या सी वाई अल्फ़ा। तो इसके पार्टिकलों का इक्विलिब्रियम पर ए प्लस वाई के पार्टिकलों का नंबर सी एक्स अल्फ़ा और बी माइनस एक्स के पार्टिकलों का नंबर वाई सी अल्फ़ा, इन दोनों पार्टिकलों का नंबर, और इसकी बची हुई पार्टिकलों का नंबर C माइनस सी अल्फ़ा। C में से C अल्फ़ा घटाइए तो बचा हुआ हुआ ना, मान लीजिए 100 था, 100 में से 40 घटाए तो कितना बचा, 60 बचा ना इसका। तो इसका बचा हुआ C माइनस सी अल्फ़ा, इसका बना हुआ एक्स सी अल्फ़ा, इसका बना हुआ वाई सी अल्फ़ा। अब सभी पार्टिकल को जोड़ दीजिए तो पार्टिकल का नंबर आपको इक्विलिब्रियम पर हो जाएगा। और ये इनिशियल था, शुरू में कितना था, C, शुरू में कितना था, C था, शुरू में C था, और ये जो है इक्विलिब्रियम पर आपको पार्टिकल का नंबर इतना हो गया, C माइनस सी अल्फ़ा, ठीक है, C माइनस सी अल्फ़ा हो गया। अब इसका एक्स सी अल्फ़ा आया, उसका वाई सी अल्फ़ा, एक्स सी अल्फ़ा वाई सी अल्फ़ा ऐड हो गया, ठीक है, और ये C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा ये हो गया। अब ऐड कर दीजिए दी टोटल नंबर ऑफ मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर आपके टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं ऐड कर लीजिए, ठीक है। एक्स सी अल्फ़ा वाई सी अल्फ़ा, इसका पार्टिकल ऐड कर दिया, और इसका बचा हुआ पार्टिकल C इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। अब आप C कॉमन ले लीजिए पहले, तो C कॉमन लीजिएगा तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फ़ा, लिख दिया 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ क्या बचेगा एक्स अल्फ़ा, यहाँ क्या बचेगा वाई अल्फ़ा, ठीक। अब अंदर में भी इसमें अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा, 3 में अल्फ़ा है, अल्फ़ा को कॉमन लीजिए। तो इन तीनों में से अल्फ़ा अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस, ठीक है, इस अल्फ़ा को पीछे ले आएंगे तो 1 प्लस, इसमें क्या बचेगा एक्स, यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा कॉमन लीजिएगा तो वाई, और यहाँ क्या बचेगा, अल्फ़ा में कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो 1 से मल्टीप्लाई है, तो यहाँ क्या बचेगा -1, तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y, और यहाँ बचेगा -1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई -1 ब्रैकेट देके अल्फ़ा। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम के समय पर पार्टिकलों का नंबर। अब आप भांट ऑफ फैक्टर निकालते हो, तो भांट ऑफ फैक्टर क्या निकालोगे, टूटने के बाद, ये टूटने के बाद पार्टिकलों का नंबर है भाई, ये पार्टिकलों का नंबर कब है, ये पार्टिकलों का नंबर कब है, टूटने के बाद, टूटने के बाद, टूटने के बाद पार्टिकलों का नंबर, और टूटने के पहले C, टूटने के पहले C। तो भांट ऑफ फैक्टर I का फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, टूटने के बाद पार्टिकलों का नंबर ऊपर, नीचे नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, ठीक है। टूटने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना रखेंगे भाई, ऊपर हम लोग C इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई -1 अल्फ़ा, ये ऊपर रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे भाई, C रखेंगे, और C घटा के निकाल लेंगे, तो I का रिलेशन निकल जाएगा आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। तो अब हम पुट करने जा रहे हैं और पुट कर रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, इसको ऊपर रखेंगे, इसे ऊपर रखेंगे, और उसे नीचे रखेंगे, ठीक है, और तब काम कर देंगे। तो देखिए, ये I हम लोग बोले
नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल्स का नंबर आपको बताए थे c इंटू 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फ़ा बाई सी कैंसिल हो गया, बच गया i इजकल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 अल्फ़ा। अब इस 1 को भी उधर भेज दीजिए तो i माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। कई बार यहीं से क्वेश्चन इसी फार्मूला से पूछता है, ठीक है। 2017 या 16 में जो है जेईई मेन में ये फार्मूला ही पूछ दिया था डायरेक्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ देता है। कई बार आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, NaCl है तो I और अल्फ़ा का क्या रिलेशन होगा, व्हाट विल बी द रिलेशन फॉर NaCl। तो कई जगह आपको इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे एज्यूम कीजिए NaCl ही है, तो NaCl में x के जगह वैल्यू बताइए तो कितना है। आपका फॉर्मूला क्या था, AXBY, याद कीजिए AXBY। तो x के जगह पर यहाँ क्या है 1, y के जगह पर यहाँ क्या है 1, तो 1 प्लस 1 2 ले जाइए रखिए यहाँ। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 x1 y1 माइनस 1, तो ये 2 माइनस 1 1 हो गया। तो अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1। i में से 1 घटा दीजिए, अल्फ़ा निकल जाएगा, इसका निकल गया। अगर दूसरा कोई चीज़ दे दिया जाए, मान लीजिए AlCl3 दे दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में बताइए x के जगह कितना है 1 और y के जगह कितना है 3, तो अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1 बाई x1 y3 माइनस 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 हो गया, या 3 अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1, 3 अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1। अब तो आप डायरेक्ट बनाने लगोगे। अब मान लीजिए Al2SO4 होल 3 ऐसा है, तो क्या करोगे, यहाँ x क्या है बाबू 2, y क्या है 3, x है 2 y है 3, तो x प्लस वाई हो गया 5 पुट कर दीजिए, तो अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1 बाई 5 माइनस 1 हो गया रिलेशन, अल्फ़ा इजकल टू i माइनस 1 बाई 4। इसी तरह थोड़ा सा और कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल दे देता है कभी कभी, तो कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में भी हम लोग देखते हैं, जैसे दे दिया K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6। तो यहाँ x के जगह क्या है 4 और y के जगह क्या है 1। ये पूरा y पार्टिकल है, ये पूरा एक पार्टिकल है। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा आगे, उसमें आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक। तो ये पूरी एक पार्टिकल है, सॉल्यूशन में जाने पर ये पूरा एक पार्टिकल होता है, कौन, FeCN होल 6। FeCN होल 6 पूरी की पूरी कितनी पार्टिकल है 1 पार्टिकल है, और K4 तो ये तो 4 पार्टिकल है, तो x के जगह 4 हो गया, x हो गया, और y कितना हो गया 1 हो गया। तो आप अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, और अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई 4 प्लस 1 माइनस 1, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई 5 माइनस 1, अल्फ़ा इज इक्वल टू i माइनस 1 बाई 4।
हो गया रिलेशन, I-1/4, तो ये आ गया। अब अल्फ़ा के लिए आप आई के लिए आप एक फार्मूला और पढ़े थे मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में। तो आई यानी भांट ऑफ फैक्टर, ये मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व था। तो हम चाहेंगे तो आई के जगह हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में पुट करके एक और नया फार्मूला प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्फ़ा इजकल टू आई के जगह हमने पुट कर दिया मॉलिक्यूलर वेट नॉर्मल बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व्ड -1 बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स प्लस वाई माइनस 1। अब अल्फ़ा इज इक्वल टू एम नॉर्मल माइनस एम ऑब्जर्व बाई एम ऑब्जर्व एक्स प्लस वाई माइनस 1। ये भी एक फार्मूला आ गया, ये मॉलिक्यूलर वेट के टर्म में आ गया, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर वेट के टर्म वाला फार्मूला बन जाएगा, और इससे भी अपना क्वेश्चन आएगा रहेगा तो उसको बनाओगे। तो हम लोग डिसोसिएशन का केस देखे, अब हम लोग एसोसिएशन का केस देखने जा रहे हैं तुरंत। हाँ, तो अब हम लोग डिग्री ऑफ एसोसिएशन देख लें। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देख लिए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन को भी अल्फ़ा से डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए कि कुछ पार्टिकल एसोसिएट करके एक पार्टिकल बनती है, कभी कभी दो पार्टिकल एसोसिएट करके एक पार्टिकल बनती है। तो कुल का जितना फ्रैक्शन पार्टिकल एसोसिएट करती है उसी को कहते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। कुल का, जैसे 100 पार्टिकल लिए, उसमें से 40 पार्टिकल एसोसिएट कर गई, ठीक है, तो 40/100 क्या कहलाएगा? डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो फ्रैक्शन देना है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, जो फ्रैक्शन होता है एसोसिएट करता है उसी को कहते हैं। तो एज्यूम कर लीजिए कोई इक्वेशन, ठीक है ना, मान लीजिए कि MA है, ये MA, तो M पार्टिकल मिल के एसोसिएट कर जा रही हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि हरदम 2 ही पार्टिकल एसोसिएट करेगी, कभी 3 पार्टिकल एसोसिएट करेगी, कभी 4 करेगी, कभी 5 करेगी। तो मान लीजिए कि M पार्टिकल एसोसिएट करके एक पार्टिकल बन जाती है। कितनी पार्टिकल? 1 पार्टिकल। M पार्टिकल एसोसिएट करके एक पार्टिकल बन जाती है। जैसे आप यहाँ देखो, 2O एसोसिएट करके O2 बन जाएगा। ये देखो एग्जाम्पल, 2O एसोसिएट करके O2 बन जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि इसका 1 मोल था, इसका अभी 0, 1 में से अल्फ़ा मोल निकला, तो इसका कितना पार्टिकल बनेगा? अल्फ़ा/2 बनेगा, जितना एसोसिएट करे। जैसे इसमें से ऑक्सीजन हमने दे दिया आपको 10, तो एसोसिएट करके 2 को एक साथ एसोसिएट करना है। तो 2 को एक साथ एसोसिएट करना है, तो एसोसिएट करने के बाद कितना हो जाएगा? 10/2, दैट विल बी 5, ठीक। अगर मान लीजिए हमने 20 ऑक्सीजन का एटम को कहा कि एसोसिएट कर गया, तो 20/2 दैट इज 10 पार्टिकल्स पैदा होंगी। यानी कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन को एटॉमिसिटी से डिवाइड कीजिएगा। इसे क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। इस M को क्या कहते हैं? एटॉमिसिटी। तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना पैदा हुई, कितनी बनी, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि 3 ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए ये 3 ऑक्सीजन मिलके क्या बना? O3, O3 बना O3। ये 3 क्या है? एटॉमिसिटी है। एटॉमिसिटी यही 3 है, और इसी 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो हो जाएगा, आपको पार्टिकल्स का नंबर मिल जाएगा एसोसिएशन के बाद वाली पार्टिकल का। अब मान लीजिए 3O है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन में से एज्यूम कीजिए कि कितने ऑक्सीजन जो हैं आपको मान लीजिए कि हमने 100 ऑक्सीजन दे दिया। इसमें से आपके 100 में से 30 ऑक्सीजन निकल गए, 30 एसोसिएट कर गए, तो 30 बाई कितना? 3, यानी कि 10 ओजोन के मॉलिक्यूल बनेंगे। 30/3। मान लीजिए इसमें से 60 मॉलिक्यूल एसोसिएट कर गए, तो यहाँ 60/3 यानी 20 ओजोन के मॉलिक्यूल पैदा हो जाएंगे, बन जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह
आपके ओजोन के मॉलिक्यूल बनते चले जाएंगे, फॉर्म करते चले जाएंगे, एसोसिएट होते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती चली जाएंगी। अब जो है आप एसोसिएट करने के बाद पार्टिकलों का नंबर वही एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दीजिएगा। इट इज़ एटॉमिसिटी, इट इज़ व्हाट, इट इज़ एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, इट इज़ एटॉमिसिटी। तो आप एटॉमिसिटी से डिवाइड कर दोगे, तो एटॉमिसिटी से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो 1 में से अल्फ़ा पार्टिकल टूट के निकली, तो ये एसोसिएट करके अल्फ़ा बाई क्या बन गई, एम, अल्फ़ा बाई एम पार्टिकल्स ये पैदा हो गई। और इसकी बची हुई पार्टिकल कितनी हुई, बची हुई इसकी कुछ पार्टिकल तो बच जाएगी। जैसे यहाँ 100 लिए थे, उसमें 60 एसोसिएट किया तो 40 बचा ना। तो यहाँ भी 1 मोल लिए थे, 1 मोल में से अल्फ़ा मोल एसोसिएट कर गया तो बचा कितना, 1 माइनस अल्फ़ा। तो इसकी पार्टिकल बची हुई हो गई 1 माइनस अल्फ़ा, और इसका पैदा हुआ पार्टिकल का नंबर अल्फ़ा बाई एम। तो इसका प्रोड्यूस्ड पार्टिकल हो गई अल्फ़ा बाई एम, और इसका बचा हुआ पार्टिकल हो गया 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना हो जाएगी, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका बचा हुआ पार्टिकल 1 माइनस अल्फ़ा, और इसका बना हुआ पार्टिकल्स प्लस अल्फ़ा बाई एम मोल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो आई भांट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, एसोसिएशन करने के बाद पार्टिकलों का नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन, एसोसिएशन के पहले पार्टिकलों का नंबर। ठीक, तो एसोसिएशन के बाद पार्टिकलों का नंबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस अल्फ़ा और प्लस अल्फ़ा बाई एम, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एम। ठीक है, तो ये हो गया 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एम। और एसोसिएशन से पहले कितनी पार्टिकल थी, 1, कितना लिए थे आप, 1 मोल लिए थे, 1 मोल लिए थे ना, तो 1 से डिवाइड कर दिए। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बाई एम डिवाइडेड बाई 1, डिवाइडेड बाई 1, तो निकल गया आई डिग्री ऑफ ये भांट ऑफ फैक्टर। इस तरह भांट ऑफ फैक्टर आपका निकल जाता है। इसी फार्मूला में आप कॉमन वगैरह लेके इसको फाइनल कर देते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ, तो ये जो है आई इजकल टू क्या हुआ, 1 प्लस अल्फ़ा बाई एम माइनस अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा कॉमन ले लीजिए आप लोग, अल्फ़ा कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, आई इजकल टू 1 प्लस अल्फ़ा कॉमन लिए 1 बाई एम माइनस 1 बाई 1। अब ये 1 का नेगलेक्ट कीजिए, तो आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा 1 बाई एम माइनस 1। अब अल्फ़ा निकालिए, तो ये 1 इधर चला गया, आई माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 बाई एम माइनस 1। ठीक, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस 1 बाई 1 बाई एम माइनस 1। ठीक है, अब फिर से अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 बाई 1 माइनस एम बाई एम, ये एम उलट के ऊपर गया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एम आई माइनस 1 बाई 1 माइनस एम। ठीक है, अब आप फाइनली इसको लिख लीजिएगा। आप ये जानते हैं कि आई इज इक्वल टू नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। आई इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ये जो है होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एम नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बाई ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास माइनस 1 बाई 1 माइनस एम। ठीक है, अब डेल्टा पी बाई P2 नॉट रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई x1, आई x1 हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू आई N1 बाई वी एस टी। एक्चुअली ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला सब जगह लगेगा। अभी तक आप 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे। कितनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़े थे,
4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हैं आप पढ़े हुए हो, ये चारों में जो फार्मूला पढ़े हो वो सब फार्मूला सिर्फ आइडियल केस पे लागू होंगे। अगर एबनॉर्मल केस आ जाए तो नहीं लागू होंगे। सब नॉर्मल का केस पर लागू होगा जितना फार्मूला है। एबनॉर्मल हो जाए, टूट जाए या जुटने लगे, डिसोसिएट करे या एसोसिएट करे तो फार्मूला अप्लीकेबल नहीं हैं। तो फार्मूला कहाँ अप्लीकेबल हैं? तो वो फार्मूला तब सब जगह अप्लीकेबल हो जाते हैं जब उनमें भांट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। पहले आप डेल्टा पी बाई पी टू नॉट इजकल टू x1 पढ़ते थे, तो ये फार्मूला सिर्फ आइडियल केस के लिए लागू होगा। आइडियल केस पर ही ये फार्मूला लागू होगा, ये फार्मूला सब जगह लागू नहीं होगा। हाँ, सब जगह लागू होने के लिए इसमें क्या लगा देंगे? भांट ऑफ फैक्टर आई, तो अब ये फार्मूला सब जगह लागू होने लगेगा। डेल्टा पी बाई पी टू नॉट इजकल टू IX1। ये आप कोई भी अब क्वेश्चन बनाइए, आई का वैल्यू 1 हो जाएगा तो आइडियल केस हो जाएगा। आई का वैल्यू 1 से बड़ा या 1 से छोटा तो सब नॉन आइडियल केस होगा। डिसोसिएट का केस होगा, नहीं तो एसोसिएट का केस होगा। आई का वैल्यू 1 से बड़ा होगा तो डिसोसिएट का केस होगा। आई का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो एसोसिएट का केस होगा। आई का वैल्यू अगर 1 होगा तो नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट का केस होगा, है ना? तो ये केस हो गया। अब आप लोग पढ़े थे पाई भी इजकल टू N1ST, तो पाई इजकल टू N1 बाई VST, N1 बाई VST। अब ये फार्मूला इतना तक आपको सही है आइडियल केस में। आइडियल, अगर सॉल्यूशन आइडियल है तब सही है, और अगर सॉल्यूशन में कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ी है तो ये फार्मूला गलत हो जाएगा। ये फार्मूला गलत हो जाएगा। अगर वो डिसोसिएट करता है, एसोसिएट करता है, नॉर्मल है, ऑब्जर्व्ड अलग आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। तो ये सही कैसे होगा? तो इसमें आप इंट्रोड्यूस कीजिए क्या? भांट ऑफ फैक्टर। इसका सारा डिमेरिट जो है ना खा जाएगा भांट ऑफ फैक्टर। इसमें जितनी त्रुटियां हैं, जितनी कमियां हैं, जितनी डिमेरिट्स हैं, वो सारी डिमेरिट्स को भांट ऑफ फैक्टर क्या कर जाएगा? खा जाएगा। सारी डिमेरिट को खा जाएगा, ख़त्म कर देगा, समाप्त कर देगा। आई जैसे ही यहाँ लग गया भाई। और आप जानते हैं N1 बाई भी को क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। N1 बाई भी क्या है? कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन N1 बाई भी को C से लिखते हैं, तो पाई इजकल टू ICST, ठीक है। और ICST जो है इंडियन क्रिटिकल स्टैंडर्ड टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे, उसमें आई नहीं था, इतना ही फार्मूला था, इतना ही फार्मूला आपका था। तो ये फार्मूला KB W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2 ये सही है आइडियल तक। अगर नॉन आइडियल हो गया, टूटने वाला हो गया, जुटने वाला हो गया तो गलत हो जाएगा। वो सही कब होगा? जब इसमें आई लगा दीजिएगा। तो कुछ भी करे, कुछ भी करे, तुम कुछ भी करो, अब तुम कुछ भी करो, अब तुम्हें कोई नहीं काट सकता। ये टूटे जूटे, ना टूटे ना जूटे तो सब जगह लागू है। तो ये फार्मूला अब इंटरनेशनल फार्मूला हो गया, कहीं भी लगाओ। किसी केस में अगर कोई मान लीजिए नहीं टूट जुट रहा है तो वहाँ भी लगा देना, I1 रख देना, और क्या, और क्या। उसी तरह डेल्टा TF के जगह IKF W1 बाई M1 1000 बाई W2 I1 रख देना। अगर नहीं टूट रहा है, नहीं जुट रहा है। अगर टूट रहा है तो I का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, जुट रहा है तो I का वैल्यू 1 से छोटा होगा। तो इस तरह इन सारे फार्मूलों को लगाकर हम लोग आगे के क्लासों में प्रॉब्लम्स बनाएंगे, देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये ध्यान रखिएगा। और आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए इस टॉपिक पर बने रहिएगा। अच्छे से जम के पढ़िएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और करते ही रहिएगा। ओके, बाय, सी यू एंड सी यू।